हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्नर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे वर्ब कॉन्जुगेशंस। वर्ब कॉन्जुगेशन हमने अपने लास्ट वीडियो में भी की थी, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। हमने सीखा था कि जो वर्ब होती है वो दो हिस्सों में बटी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस वर्ब स्पीलन विच मीन्स टू प्ले। स्पीलन को हम दो हिस्सों में कैसे तोड़ते हैं? en को रिमूव करते हैं अगर हम, तो ये en हमारा एंडुम था, वर्ब एंडुम, और ये जो बचा हुआ है दैट इज आवर वर्ब स्टैम। राइट, डू यू रिमेम्बर दैट? ओके, सो वर्ब स्टैम अगर आप देखें तो यहाँ ये एंड हो रहा है एल पे, स्पील, स्पील, ये हमारा वर्ब स्टैम है। अगर हमारी वर्ब स्टैम टी या डी पर एंड हो, एक वर्ब लेते हैं फिंडन विच मीन्स टू फाइंड, फिंडन। अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ूं, इसका वर्ब एंडिंग अगर मैं हटाऊं, तो मेरे पास जो वर्ब स्टैम आएगी वो आएगी फिंड, यानी वर्ब जो है वो डी पर एंड होगी। वन मोर वर्ब, आर बाइटन। आर बाइटन मीन्स टू वर्क, ओके, काम करना, टू वर्क। सो आर्बाइटन को अगर इसमें से मैं वर्ब स्टैम निकालूं तो दैट वर्ब स्टैम इज आर्बाइट, आर बाइट। अगेन ये टी पर एंड हो रही है, ठीक है। फिंडन का जो था वर्ब स्टैम वो डी पे एंड हो रहा था और आर्बाइटन का जो था वो टी पे एंड हो रहा था। तो अगर कोई ऐसी वर्ब है जो कि वर्ब स्टैम टी या डी पर एंड होता है, तो उस केस में वर्ब को कॉन्जुगेट करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। किस चीज का? आइए देखते हैं। चलिए अब हम वर्ब कॉन्जुगेट करते हैं। पहली वर्ब हम लेते हैं फिंडन। सबसे पहला काम, हमने en रिमूव किया और वर्ब स्टैम को लिखा ऊपर से नीचे तक, फिंड, 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 फिंड एंड फिंड। अब हम इसमें एंडिंग लगाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या था? इश के साथ हम हमेशा ऐड करते हैं ई, तो हमारी वर्ब बनी इश फिंडर, ओके, देयर इज नो चेंज। इश पीला था, इश फिंडर, तो वही रूल है। यहां गौर कीजिएगा, दू फिंडेस्ट, आपने गौर किया? हम यूजुअली एस टी ऐड करते हैं वर्ब स्टैम में, लेकिन जब वर्ब स्टैम डी या टी एंडिंग होती है तो वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा ई इन दू, एर्जियस एंड ईयर फॉर्म। तो हमने इसको करा फिंडेस्ट। ऐसा क्यों होता है? ये होता है इसलिए ताकि हमें बोलने में आसानी हो। आप खुद प्रोनाउंस करेंगे तो फिंस्ट से बेटर आप प्रोनाउंस कर पाएंगे फिंडेस्ट, दैट्स व्हाई ई, ओके, फिंडेस्ट। नाउ एर्जियस फॉर्म इज फिंडेट, ई एक्स्ट्रा। Again, via is finden, वही रूल है। Ear में again we have e extra, findet, then z finden and zz finden. Let's compare. I compare करते हैं। When the verb is not t and d ending, यानी कि जो verb stem है वो ना t पे एंड हो रहा है ना d पे एंड हो रहा है, तो आप नॉर्मल रूल क्या लगाते हैं? e ऐड करते हैं इसमें। यहाँ पे भी हम e ऐड कर रहे हैं, लेकिन दो फॉर्म में हम एस टी ऐड करते हैं, जबकि टी और डी एंडिंग वर्ब में हम ई एस टी ऐड करते हैं, कि ई एक्स्ट्रा डालते हैं। सेम वे एर्जियस फॉर्म में भी ई एक्स्ट्रा आता है। उसके बाद जो बिया फॉर्म है वो वही रहती है जो इन्फिनेटिव फॉर्म है फिंडन, एंड ईयर फॉर्म में फिर ई एक्स्ट्रा आता है फिंडेट, एंड जी जी रिमेन्स सेम ई एन। इसे आप कैसे पढ़ेंगे? Ich finde, du findest, sie es findet, wir finden, ihr findet, sie finden, sie finden. आइए नेक्स्ट वर्क करते हैं, arbeiten. Arbeiten means to work, ओके। इसको कॉन्जुगेट करते हैं। सबसे पहला काम, en रिमूव करिए और वर्ब स्टैम को लिखिए arbeit, 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 ओके। अब एंडिंग लगाते हैं, Ich
Arbeiter. E. Du arbeitest. E extra. Es arbeitet. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Again E extra. Sie arbeiten. Sie arbeiten. ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे। याद रखिए ये तब होगा जब आपकी वर्ब स्टैम्प टी और डी पर एंड करेगी। आपको ई एक्स्ट्रा कहाँ देना है? डू में, एस फॉर्म में एंड ईयर फॉर्म में। अब आपको क्लियर हो गया तो कुछ सेंटेंसेस बनाए। पहले हम फिंडन वर्ब को यूज करेंगे। फिंडन मीन्स टू फाइंड। हाउ डू यू फाइंड समथिंग और समवन? ओके, सो लेट्स टेक I find German very easy. Ich finde Deutsch sehr. Sehr means very. Easy. You can say einfach. Einfach. Or you can say leicht. Leicht, very easy. Okay, so ich finde Deutsch sehr einfach or leicht. Let's make another sentence with arbeiten. Arbeiten means to work. Ich arbeite bei टाटा मोटर्स। ओके, जब आप किसी कंपनी की बात करते हैं कि आप उस कंपनी में काम करते हैं तो हमेशा बाय लिखा जाता है, नॉट इन। वी यूज बाय when you want to say I work for this or that company. Okay, so we say ich arbeite bei Tata Motors. Or you want to say any person, Tina arbeitet. Tina arbeitet bei Hindustan Times. This is a newspaper. So you can say Tina arbeitet by Hindustan Times. Now let's do some practice. We have some sentences. हर सेंटेंस के बाद मैंने जो वर्ब लिखी है उस वर्ब को आपको यहाँ ब्लैंक में फिल करना है सही कॉन्जुगेशन के साथ। शुरू करें। पहला सेंटेंस है Mein Vater dash by Wipro. वर्ब कौन सी यूज करनी है? arbeiten. My father means father. My father works in Wipro. विप्रो कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? Mein Vater, if you want to replace mein Vater with the pronoun you will get is he, right? He works in Wipro. So he in German is er. So you will use the conjugation of erzs. That means you will write here arbeitet. Mein Vater arbeitet bei Wipro. आगे चलते हैं। Next sentence is we dash do then film Bahubali. And verb that we have to use is finden. How do you find the film Bahubali? तुम्हें बाहुबली फिल्म कैसी लगी? कैसे करेंगे? do की conjugation क्या होती है? st ending. So findest. We findest du den Film Bahubali. Now the third one. Dash auf den Bus. It's not bus. In German it is called Bus. Okay. He is waiting for the bus. Warten means to wait. He is waiting for the bus. So warten again T ending है, तो कैसे कॉन्जुगेट होगा? की कॉन्जुगेशन क्या होती है? कॉन्जुगेशन होगी wartet. Wartet auf den Bus. And now the fourth sentence मैं नहीं करूँगी, ये आप करेंगे. Write your answer in the comment box.
See you in the next video. Auf Wiedersehen.